दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एडोप्रेटर में, यूट्यूब्स मोस्ट वांटेड चैनल फॉर इंग्लिश ग्रामर। यहां आपको मिलते हैं सारे मटेरियल फॉर यूपीएससी, आईएएस, सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस, एफकेट, एसएससी एंड मैनी मोर एज वेल एज एकेडमिक्स। तो मैं हूं आपका मेंटर सूरज कुमार सिंह और चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नए टॉपिक के लिए। इसका नाम है एडवर्ब। इट्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इट्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से। डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो एक वर्ब के मीनिंग को चेंज कर दे और एक एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज कर दे, या फिर किसी और एडवर्ब के मीनिंग को चेंज कर दे या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे। दैट टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, ये बताए कि एक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और किस तरीके से हुआ है, मतलब मैनर वगैरह को डिस्क्राइब करे तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। उस वर्ड को एडवर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। हिंदी में देखते हैं क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ को मॉडिफाई करता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस करता है, या तो उसको इंटेंसिफाई कर दे या उसको डिग्रेड कर देगा, और ये बताता है कि क्रिया कैसे, कब व कहाँ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड ब्यूटीफुली। अगर हम यहाँ तक मीनिंग देखें, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड, कि फर्नीचर की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन कैसे, बहुत अच्छे से, ब्यूटीफुली। तो ये एक वर्ब को, अरेंज क्या एक वर्ब है और इस वर्ब के साथ एक ब्यूटीफुली वर्ड लग गया, तो इससे पता चल गया कि किस तरह से अरेंज हुआ है। तो बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है। इट वॉज अ वेरी प्रीशियस डायमंड। अगर हम लिखते इट वॉज अ डायमंड तो ये तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, डायमंड कैसा है, प्रीशियस है, न कि केवल डायमंड बहुत महंगा है। लेकिन अगर इस प्रीशियस, इस एडजेक्टिव को भी अगर मॉडिफाई करना हो तो हम लगाएंगे वेरी वर्ड। इट इज़ अ वेरी प्रीशियस, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शी गेव द रिप्लाई क्वाइट फ्रैंकली। उसने रिप्लाई तो दिया, लेकिन कैसे दिया, एकदम फ्रैंकली दिया। ये खुद एक एडवर्ब है, फ्रैंकली एक मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन कैसे, क्वाइट फ्रैंकली, मतलब हल्का फुल्का फ्रैंकली होकर के उसने रिप्लाई दे दिया। नोट में देखिए क्या लिखा है, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा भी अन्य शब्दों की विशेषता बतलाता है। अगर इसके अलावा कोई और वर्ड्स है तो उनके भी बारे में बताता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता। आगे हम देखेंगे कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ केसेस अप्लाई होते हैं। खैर, अभी हम लोग यहाँ रखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। यहाँ एक प्रीपोजिशन को दिखाया है, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। नेक्स्ट देखिए, ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम। कंजक्शन को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। उसने कैसे उसको मार दिया, बहुत सिंपली। देखिए यहाँ बिकॉज के पहले लगा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ ओवर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसके पहले एग्जैक्टली लग गया है। यहाँ बिकॉज एक प्रीपोजिशन है, इसके पहले सिंपली लग गया है। फॉर्चुनेटली शी डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। देखिए ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दिया है। शी डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन कैसे, भाग्य से, बहुत लकी थी वो। फॉर्चुनेटली बहुत लकी थी कि नहीं पहुंची। देखिए, आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब भी हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट हो गया, इवन। ये आपने कभी किसी यूट्यूब पे, कभी किसी चैनल पे नहीं पढ़ा होगा कि एक एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकता है। जैसे ओनली, एटलीस्ट, ये सब भी एडवर्ब हैं। देखिए कैसे विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता आज तक आपको टीचर ने बताया होगा, केवल एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडवर्ब भी बताते हैं। कैसे, जैसे राहुल हैज़ पास, राहुल पास हो गया, लेकिन ओनली राहुल हैज़ पास, केवल राहुल पास हुआ है। ही कैन डिफेंड यू, वो तुम्हें हरा सकता है, लेकिन ओनली ही कैन डिफेंड यू, वो ही तुम्हें हरा सकता है। तो यहाँ पे ओनली एक एडवर्ब है और ये राहुल के पहले लेके राहुल को मॉडिफाई कर दिया, यानी एक नाउन को मॉडिफाई कर दिया। दैट्स वाई वी गेट दैट, हमें ये पता चलता है that an adverb can qualify a noun or a pronoun। राहुल इज अ नाउन, राहुल क्या है, ये एक नाउन है, और जो ही है वो एक क्या है, प्रोनाउन है। So we can understand that an adverb can qualify as a noun or a pronoun, बस in certain cases, कुछ केसेस में होता है, सारे केसेस में नहीं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था किसका, एडवर्ब का। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देखिए एडवर्ब जनरली 8 तरह के होते हैं।
एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी मैनर को बताए कि काम कैसे हुआ है, या किसी जो एडजेक्टिव होता है उसके मैनर, उसके तरीके को बताए। टाइम के बारे में बताए, ठीक है, कब हुआ है, प्लेस कहाँ हुआ है, फ्रिक्वेंसी कितनी बार हुआ है, उसकी डिग्री बताए, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब विच, ये सब, वेयर, एडवर्ब अफर्मेशन और निगेशन, डिक्लेरेशन को डिफाइन करे। और ये रिलेटिव एडवर्ब, जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, यहाँ हम रिलेटिव एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आपको अभी तक में ये चीज़ें अच्छी लगी हों और क्लास मज़ेदार लग रही हों कि होने वाला है, तो प्लीज़ आप एडोप्रेटर चैनल को लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस विद्या का दान किसी और को भी कीजिए, यानी कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल के फॉलोअर्स को बढ़ाइए ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर देखिए, एक वर्ड होता है हमारा मैनर, ओके, और एक वर्ड होता है हमारा मैनर्स। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है तरीका, किसी काम को करने का तरीका। इसका मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी कि शिष्टाचार, संस्कार, शिष्टाचार। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं तुम्हारे पास मैनर नहीं है, तो कहना कि आप गंवार हैं एक नंबर के। मैनर नहीं बल्कि मैनर्स होता है। मैनर का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, हार्ड, फास्ट। अच्छा, यहाँ फास्टली नहीं होता, हार्डली नहीं होता, ठीक है। हार्ड एक अलग वर्ड है और हार्डली एक अलग वर्ड है, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सारे जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो किसी क्रिया यानी किसी वर्ब के करने के मैनर को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ है। लाइक द सोल्जर्स फॉट, सैनिक लड़े, लेकिन कैसे लड़े, ब्रेवली, बहुत बहादुरी से लड़े। दे रैन, वे दौड़े, लेकिन कैसे दौड़े, तेज दौड़े। द स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, लेकिन कैसा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। क्यों, टू गेट गुड मार्क्स, ताकि उन्हें अच्छे मार्क्स मिल सकें। वी आर क्वाइट वेल, हम लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं, मतलब क्वाइट, थोड़े बहुत ठीक ठाक अच्छे ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब दूसरा एडवर्ब हमारे टाइम के बारे में डिफाइन करता है चीज़ों को, जैसे कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इन एडवर्ब को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ही विल कम, वो आएगा, लेकिन कब आएगा, टुडे, तो ये एक एडवर्ब है। शी रोट, क्योंकि उसके आने के मैनर को बता, सॉरी आने के टाइम को बता रहा है कि वो कब आएगा। शी रोट द लेटर, उसने एक लेटर लिखा, लेकिन कब लिखा, तो यस्टरडे, कल लिखा था। शी गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल जाती है, लेकिन कब जाती है, डेली जाती है, तो टाइम को बता रहा है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठ, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी उठ जाता है, लेकिन कब उठता है, तो मॉर्निंग में उठता है ना। मॉर्निंग एक टाइम को बताता है कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह पे। जैसे कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं लाइक आउटसाइड, एवरीवेयर, हेयर, देयर, हिदर, दिदर, आउट, फॉरवर्ड। और ऐसे क्रिया विशेषणों को, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ओके, ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर लिखी गई हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज़ आर वेटिंग, लड़के वेट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, वेटिंग क्या है, ये एक वर्ब है, लेकिन लड़के कहाँ वेट कर रहे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, आउटसाइड। ही लिव्स, वो रहता है, लिव एक वर्ब है। नेक्स्ट, हेयर, यहाँ रहता है, हेयर क्या है, एडवर्ब है। ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, स्टैंडिंग एक वर्ब है। और देयर, वहाँ, ये एक एडवर्ब है। कम फॉरवर्ड, कम मतलब कि आओ, ये एक वर्ब है। उसके लिए फॉरवर्ड यानी आगे, तो फॉरवर्ड क्या है, एक एडवर्ब है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की ओर आते हैं। ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफेन, सेल्डम, वंस। ये सब बताते हैं कि कोई भी जो वर्ब है, यानी कोई भी क्रिया, वो कितनी बार की गई है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मतलब कितनी बार उसको दोहराया गया है। और इन क्रिया विशेषणों को, यानी इन एडवर्ब्स को एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी विजिटेड मी ट्वाइस, वो 2 बार मेरे घर आई है, या वो मुझसे 2 बार मिली है, ठीक है। वो तो मुझसे मिली तो है, लेकिन कितनी बार मिली है, तो 2 बार मिली है। यू आर ऑलवेज लेट, ठीक है, तो यू आर लेट, लेकिन लेट कितनी बार लेट, तो हमेशा लेट होते हो, ऑलवेज लेट होते हो तुम तो। नहीं, देखिए, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ही मेक्स मिस्टेक, वो गलतियाँ करता है, लेकिन कब करता है, मतलब कितनी बार करता है, तो ऑफन लगभग हमेशा कर देता है। ऑफन का मतलब होता है प्रायः,
इसका मतलब लगभग हमेशा गलतियाँ करता है। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम हाइट, कभी कभी काट भी लेते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो सेल्डम मतलब कभी कदार, ठीक है, मतलब कभी कभी, बहुत रेयरली, बहुत रेयर केसेस में भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं। ये आपका क्या है, एक तरह का मुहावरा भी है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, प्रोवर्ब बोलते हैं इसको। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं काटते, डरना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और गुरु दक्षिणा के रूप में इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री देखिए, ठीक है, मतलब उसकी लिमिट क्या है, ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो एक्शन हुआ है, लेकिन वो किस लिमिट तक हुआ है, तो ये इसकी लिमिट को बताता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो वर्ब है या एडजेक्टिव है उसकी लिमिट क्या है। लाइक ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ है, तुम कहते हैं यार कितना थका है, तो अगला कहता है वेरी टायर्ड, बहुत थका है। तो यहाँ हम हाउ मच, मतलब कितने के सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, वो एकदम एग्जॉस्ट होने ही वाला था, मतलब एकदम उसका, देखिए एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरीके से खर्च हो जाना, एकदम वही थक जाना, ख़त्म हो जाना। तो एग्जॉस्ट लगभग हो ही चुका था, तो हम कहते हैं कितना, तो नियरली, लगभग बस हो ही गया था, बस थोड़ी देर और रहता और ख़त्म हो गया होता। तो किस एक्सटेंशन तक उसका एग्जॉस्टमेंट था। ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हम कहते हैं ही इज स्ट्रॉन्ग, तो कहते हैं कितना ताकतवर है, बहुत बड़ा बोलने आए हो। तो क्वाइट, तो कहते हैं हाँ यार है, ताकतवर है, काम भर का ताकतवर है। तो ये क्वाइट क्या है, ये आपका एक मॉडिफायर हो जाएगा। द कप वॉज नियरली फुल, द कप वॉज फुल मतलब कप तो भरा हुआ था। अब देखिए फुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, और इसकी मतलब लगभग भरा हुआ था, मतलब एकदम लबालब ऊपर तक। जैसे कि ये आपका अगर कप है, ये आपका अगर कप है और ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, तो कहते हैं कि चाय की कप लगभग क्या थी, भरी हुई थी। क्लियर है। तो फुल एक एडजेक्टिव है और नियरली आपका क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब वो एडवर्ब्स जो मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज़ ही मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बिगिन ही इन सारे वर्ड से होता है, और ये टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर व रीज़न की जानकारी, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो उन्हें एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि व्हेन डिड ही कम, वो कब आया, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। ठीक है, अच्छा ये समझिए, ये एक वर्ब है ना, डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हाउ आर यू, वाई आर यू लेट, तो ये सारे वर्ब हैं, और वर्ब के पीछे जो उसको डिफाइन कर दे, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। आई होप आपको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा कि ये व्हेन, वेयर, हाउ और वाई एडवर्ब्स क्यों हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, समझ में आ रही है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। समझिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। देखिए, अफर्मेशन और नेगेशन, जैसे कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है आपका असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव की पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ, ये एक डिक्लेरेशन है, इसके साथ कोई भी वाई, वॉट, बट ये सब कुछ नहीं लगेगा। और जैसे हम बोलेंगे तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो ये एक डिक्लेरेशन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में कोई भी वाई, इफ़, नॉट, बट कुछ नहीं लगता। ठीक है, वो स्टेटमेंट है तो है, वो गीता, वही कुरान, ठीक है, वही चीज़ें जो है सो हैं। तो अफर्मेशन और निगेटिव समझिएगा, जहाँ पे ऐसे एडवर्ब्स का यूज़ हो जो निगेटिव भी सेंस दें और पॉजिटिव सेंस भी दें, जैसे कि यस, नो, सर्टेनली, अपारेंटली, अनडाउटली, ऑब्वियसली, श्योरली, डेफिनेटली, नॉट, हार्डली, ये सारी चीज़ें। जैसे शी विल कम, वो आएगी। अच्छा, वो आएगी, कितना अफर्मेशन, इसका अफर्मेशन कितना है, तो श्योरली, अरे वो पक्का आएगी। ये सर्टेनली वेंट टू योर प्लेस,
वो निश्चित तुम्हारे सर्टेनली तो निश्चित ही तुम्हारे घर पे गया था। ऑब्वियसली इज मिस्टेकन, ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर तौर पे वो गलतियाँ कर रहा है, मतलब उसने गलती की है, सबको दिख रहा है गलती की है। मतलब इसमें दिखाता है कि अफर्मेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका जो स्टेटमेंट वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है, लेकिन हार्डली, मतलब हार्डली का मतलब होता है रेयरली, मतलब कभी कभार ही मेरे घर आता है। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका हार्ड, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिपेंड करता है आप इस वर्ड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक वर्ड होता है आपका हार्डली, हार्डली का मतलब होता है रेयरली, बहुत मुश्किल से। ही इज़ वर्किंग हार्ड, मतलब वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन बोलेंगे ही इज़ हार्डली वर्किंग, मतलब वो मेहनत कर ही नहीं रहा है, कभी कभी मेहनत कर देता है लेकिन ऐसे नहीं करता। तो दोनों का मतलब समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया दोनों में। एक अगर हम बोलेंगे कि ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग तो ठीक है, लेकिन कैसा काम कर रहा है, तो बहुत हार्ड, बहुत कठिन काम कर रहा है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। हम बोलेंगे ही इज़ हार्डली वर्किंग, इसका मतलब तो बहुत मुश्किल से ही काम करता है, मतलब कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम करता ही नहीं है। तो ये उसके मूड पे डिपेंड होता है कि उसको काम करने का मन है या काम करने का मन नहीं। आई होप आपको ये हार्ड और हार्डली में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे अपने रिलेटिव प्रोनाउन देखा था, जैसे कि आई नो अ बॉय who is sitting near me। मैं एक लड़के को जानता हूँ ये जो मेरे साथ बैठ रहा है। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, सॉरी जो रिलेटिव एडवर्ब होता है ना, वो समझिए। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जब दो क्लॉज समझते हैं ना, सेंटेंस के पार्ट्स को बोलते हैं, को जोड़कर कंजंक्शन का काम करते हैं, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। देखिए अब समझिए, डेफिनेशन नहीं समझना, एग्जांपल समझिए। द डे मतलब वो दिन, व्हेन दे अराइव वाज वेरी हॉट मतलब जब वो आए थे। अब ये व्हेन किसको रेफर कर रहा है, इस द डे को। द डे व्हेन दे अराइव मतलब जब वो आए थे, वो दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। ठीक है, तो एक तरह का कंजंक्शन यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं इन लोगों को, ये दो क्लॉज को। ये क्लॉज नंबर 1 हो गया और एक क्लॉज नंबर 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। द होटल मतलब वो होटल, वेयर दे आर स्टेइंग इज़ नॉट गुड जहाँ वो रुके थे वो अच्छा नहीं था। तो ये वेयर किसको एड्रेस कर रहा है, होटल को। द रीज़न वाई शी वॉज टर्न आउट ऑफ द कॉलेज इज़ नॉट नोन मतलब कि जिस वजह से वो लड़की कॉलेज से निकाली गई या छोड़ के चली गई, वो रीज़न किसी को नहीं पता है। द रीज़न वाई शी वॉज मतलब वो कारण जो, जिसकी वजह से। यहाँ वाई का मतलब क्यों नहीं है, यहाँ वाई का मतलब है जो या जिसकी वजह से। ठीक है, जो या वजह से। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट आगरा मतलब वो उस साल पैदा हुई जब। व्हेन मतलब यहाँ कब नहीं है, जब है, जब मैंने आगरा छोड़ दिया था। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनते कैसे हैं। देखिए ज़्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ना, और कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव लगी हुई है उसी में एल वाई लगा कर बना दिए जाते हैं। जैसे स्लो का स्लोली, ग्रेव का ग्रेवली, इमीडिएट का इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन लव, लव का लवली नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक होता है लेट। अच्छा लेट का क्या लेटली होगा बताइए, लेट का लेटली होगा या नहीं होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या लेट का एडवर्ब फॉर्म लेटली होता है या नहीं होता, या फिर लेट का क्या मतलब है और लेटली का क्या मतलब होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं ना, वो एक प्रीपोजिशन और एक नाउन को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि ऑन एक प्रीपोजिशन है
ऑन एक प्रीपोजिशन है और फुट एक नाउन है, इसका होता है अफुट। तो जहाँ भी लोग अफुट देखा हुआ देखेंगे इसका होता है ऑन फुट यानी पैदल। ऑन बेड मतलब बेड पर, तो उसको बोलते हैं अ बेड। उसी तरह से बनता है अबॉर्ड, अ हेड यानी ऑन हेड, अस्लीप ऑन स्लिप, अवे ऑन वे, बिसाइड्स, ठीक है, बिटाइम्स, ओवरबोर्ड, टू डे, टू प्लस डे, टुमारो एक्सेट्रा। तो कुछ एडवर्ब्स जो प्रीपोजिशन और एक नाउन को ऐड करके बनाए जाते हैं। देखिए कुछ एडवर्ब ए और एक एडजेक्टिव को मिलाकर बनाया जाता है, यानी ए प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे देखिए अ प्लस हेड, अ प्लस लॉन्ग, अ प्लस राउंड, अराउंड। तो ये सारे ये एडवर्ब फॉर्मेशन के तरीके होते हैं। इससे पहले आपने तरीके शायद ही किसी बच्चे ने ऐसा पढ़ा होगा, नहीं तो जहाँ तक मुझे लगता है ये तरीके एकदम नए हैं सारे बच्चों के लिए। कुछ एडवर्ब्स और एक, देखिए कुछ एडवर्ब्स कैसे बनते हैं, एक एडवर्ब ले लेते हैं और एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं और जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे हेयर और बाई, यहाँ कौन कौन सा, ये एक हेयर है, देखिए ये एक एडवर्ब है, याद है एडवर्ब प्लेस हेयर, देयर, हिदर, दिदर, तो हेयर प्लस बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेयर बाई। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखिए दूसरा है हेयर विथ, वेयर ऑफ, वेयर इन, देयर बाय, देयर ऑफ, हैंस फॉर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुछ एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, जैसे कुछ फ्रेजेस होते हैं ना कि लिखा कुछ होता है मीनिंग कुछ और होता है, तो दो एडवर्ब्स और एक कंजंक्शन को मिला देते हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बाय एंड बाई, फार एंड वाइड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन, आउट एंड आउट, ओवर एंड एबव, टू एंड फ्रो। जैसे कि एक एडवर्ब होता है बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार आता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो, वो इधर उधर बस टहले जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कुछ एडजेक्टिव के अंत में एल वाई होता है जो दोनों यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, जैसे कार्डली, डेली, अर्ली, फोर्टनाइटली। अच्छा फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा, बेटा 14 डेज के ड्यूरेशन को फोर्टनाइट बोलते हैं। एक बुक प्रिंट होती है बच्चों की, उसका नाम है चंपक, ये हर 14 डेज पे प्रिंट हो जाती है, महीने में 2 बार आती है, तो इसको फोर्टनाइट मैगजीन्स बोलते हैं, ठीक है। आवरली, लेजरली, लेजरली का होता है खाली समय में, फ्री टाइम में, नाइटली, ऑनली, वीकली, ईयरली, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडजेक्टिव हैं, इसके अंत में एल वाई होता है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम कर देते हैं। जैसे द हिंदू इज़ अ डेली पेपर, देखिए एक नाउन है और नाउन के पहले डेली लगा है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। लेकिन द हिंदू इज़ पब्लिश्ड, देखिए पब्लिश क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के बाद ये डेली लगा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एडजेक्टिव क्या होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को ही मॉडिफाई कर देता है। क्लियर है, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशेषण से 2 एडवर्ब, यानी कि एक एडवर्ब से 2 एडवर्ब का गठन यानी कि कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे हार्ड, लेट, गठन एडजेक्टिव, हार्ड, लेट, मोस्ट के 2 एडवर्बियल ग्रुप हैं। जैसे हार्ड एंड हार्डली ये एक अलग चीज़ होती है, लेट एंड लेटली, मोस्ट एंड मोस्टली, ठीक है। इन सब का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। आपका ये जो 7 वाला नंबर है ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन 3 वर्ड का, हार्ड और हार्डली ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, लेट और लेटली एक ये, और दूसरा मोस्ट एंड मोस्टली एक ये। इन दोनों का क्या मतलब होता है, यूजेस कैसे होते हैं। देखिए लिखा है एडवर्ब, हार्ड का मतलब होता है लेबरसली, हैवली, और हार्डली का होता है स्केर्सली एट ऑल, स्कार्सली एट ऑल मतलब बहुत मुश्किल से ही कोई काम करता है, ठीक है, मुश्किल से, स्ट्रीनुअसली शायद ही। देखिए जनरली हार्ड को वर्ब के बाद रखा जाता है, जैसे कि शी इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन हार्डली को वर्ब के पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल
शी इज हार्डली वर्किंग। शी इज हार्डली वर्किंग। तो यहाँ पे जो हार्डली है वो एक एडवर्ब है, जबकि अगर हम लिखेंगे शी इज वर्किंग हार्ड, तो ये जो हार्ड है ना, ये एक, ये बताइए क्या है, बताइए। देखिए ये वर्किंग है, यानी कि तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्किंग को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर हम इसी को अगर यहाँ पे हम रख दें शी इज हार्ड वर्किंग, एक मैजिक सा होगा। अब ये जो वर्किंग है एक वर्ब है, अब क्या ये एडवर्ब रह गया, शी इज हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है, ठीक है जी, वो कड़ी मेहनत करती है, एंड शी इज़ हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम कर गया कि वो ये जो वर्किंग है ना, यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये इसकी क्वालिटी ही बता दिया शी की कि ये हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मतलब वो काम कर नहीं रही है, बल्कि वो कड़ी मेहनती है, यानी कि लेबर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाली है। और यहाँ पे शी इज़ वर्किंग हार्ड, तो ये वर्ब है, यहाँ पे ये काम कर रही है, और कैसा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत भरा काम कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी क्वेश्चन बेस्ड होगी, और क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं एडवर्ब पे एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आऊँ, जिसमें कि आपका मिनिमम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ, यानी 50 प्लस क्वेश्चंस तो उसमें डेफिनेटली मैं पुट करूँगा। तो 50 प्लस क्वेश्चन की अगर आप सीरीज़ चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मतलब ऑड नंबर में लाइक कीजिएगा, 1 बार कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, 5 बार कीजिएगा, 7 बार कीजिएगा। तो आपको इस सीरीज़ में लाइक करनी है, ठीक है। इवन में मत कर दीजिएगा, नहीं वो अनलाइक हो जाता है, ठीक है। डिसलाइक तो नहीं होता, लेकिन वो अनलाइक हो जाता है, ओके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एडवर्ब के अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर मुझे आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके होमवर्क का आंसर मुझे दे दिया तो, ठीक है। तो इस वीडियो की रीच बढ़ाइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम अकाउंट को, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए और वहाँ पर जाइए, विज़िट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDFs और कई सारे एजुकेशनल पेजेस बनाए हुए हैं एडुप्रेटर ने। तो आप उस पेजेस को फॉलो कीजिए और आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स वहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे ही वो डाउट्स मेरे तक पहुँचेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस डाउट्स के आंसर्स को बहुत जल्दी ही देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विद अस। Thank you. Have a good night and best of luck for your upcoming examinations. Thank you for subscribing Educator. Have a good day.